चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि जो बेटे अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते उन्हें कफ़ारे का मौका नहीं दिया जा सकता। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इज़दिवाजी हुकूक को बहाल करने का कानून मौजूद है, लेकिन कानून में मां को बेटों के साथ रहने पर मजबूर करने की कोई शिक नहीं है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सरबराही वाली बेंच ने फैसला दो भाइयों गोपाल और महेश की अर्जी पर दिया है। उसने अदालत के सामने दलील दी थी कि वह अपनी मां की देखभाल के लिए हर एक को 10,000 रुपये का भत्ता अदा नहीं कर सकेंगे। भाइयों ने दावा किया कि वो अपनी मां की देखभाल के लिए तैयार है। इसकी मां उस वक्त बेटियों के घर रहने पर मजबूर है। वेदों और उपनिषदों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि बच्चों का फर्ज है कि वह अपनी मां का ख्याल रखें। अदालत ने भी कहा कि बुढ़ापे के दौरान मां की देखभाल बेटे को करनी चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि वालिदैन, असातिज़ा और मेहमान भगवान की तरह होते हैं। जो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते उनका कोई कफ़ारा नहीं है। भगवान की पूजा करने से पहले वालिदैन, असातिज़ा और मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। एक अहम तरीन फैसला आज कर्नाटक के हाई कोर्ट में सामने आया है। उधर नाज़रीन गिरामी, मोदी सरनेम केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। काबिल ज़िक्र बात है कि मोदी सरनेम केस में गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत रद्द कर दी गई थी। इधर हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया कि ये फ्लू यानी बुखार अब इंसानों को भी आसानी से मुतासिर कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर के ममालिक को बर्ड फ्लू से दिफा के लिए सभी उसूलों पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी। WHO ने कहा है कि बर्ड फ्लू यानी यूएन इन्फ्लुएंजा में कुछ तब्दीली हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर परिंदों की मौत वाक़ हुई है। उधर हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक आए सैलाब की वजह से फंसे मकामी लोगों और सयाहों को निकालने की मुहिम पूरी हो गई है। वज़ीर आला सुखविंदर सिक्खू ने हफ्ते के रोज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 70,000 सयाहों को निकाला गया और तकरीबन 500 सयाहों ने अपनी मर्जी से रियासत में रुकने का फैसला लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के कनॉट प्लेस 12 खंबा रोड वाक़ DCM बिल्डिंग में जबरदस्त आतिशबाजी की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि आग इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी और शिद्दत के साथ यह आसपास फैलती जा रही। इस आतिशबाजी की खबर मिलती फायर ब्रिगेड का दस्ता आग पर काबू पाने के लिए जायको पर पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां DCM बिल्डिंग के पास मौजूद है और आग को बुझाने का काम कर रही थी। इधर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से अलहदा होने वाले लीडर नायब वज़ीर आला अजीत पवार मुंबई में अपने चचा और NCP सदर शरद पवार की रहायशगाह पहुंचे। घर से निकलने के बाद उन्होंने कहा, खानदान सबसे पहले आता है। अजीत पवार जुमा की देर रात सिल्वर ओक्स में शरद पवार के घर पहुंचे और चची प्रतिभा पवार की इयादत की। हाल ही में प्रतिभा पवार के हाथ की एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा के गाँव के किसानों से अचानक मुलाकात की थी और उनके साथ खाना भी खाया था। राहुल गांधी ने इस वक्त उन किसानों से वादा किया था कि उनको अपनी रिहाइश पर दावत देंगे, जिसे उन्होंने पूरा भी कर दिया। खातून और मर्द किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप गुज़िश्ता शाम राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर पहुंचा और कांग्रेस लीडर के मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हुए। तो नाज़रीन गिरामी, दिल्ली की वज़ीर वराए तामीरात आम्मा आतिशी ने हफ्ते के रोज चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को खत लिखकर सैलाब के दौरान कायम किए गए राहती कैंपों में पानी और बैतुल खला की कमी को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस फोर्ट रिलीफ प्रोग्राम के दौरान ये मुहलिक साबित हो रहा है। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने मजहबी तंजीमों आवाम से उनकी राय भेजने की अपील की थी
और उसके लिए 14 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मशवरा भेजने की नई आखिरी तारीख 28 जुलाई तय की है, यानी मजहबी तंजीमें और आवाम अब अपना नजरिया और राय लॉ कमीशन को 28 जुलाई तक ईमेल कर सकते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में अगस्त के महीने में 1,44,220 गरीबों को घर मिलने वाले हैं। दर हकीकत वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खत पर मरकज ने गरीब देहातों के लिए प्रधानमंत्री आवास को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब रियासती हुकूमत यूपी में देहातियों को मकान फराहम करने का अमल 13 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगी। इसके साथ ही यूपी ऐसी रियासत बन जाएगी जिसने ज्यादा से ज्यादा मकानात की मंजूरी का 100% हदफ हासिल किया है। नाज़रीन में उधर दलित कबायली नौजवानों के खिलाफ तशद्दुद का एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें कैमरे पर एक शख्स उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में कबायली नौजवान के मुंह में पेशाब करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकये को सपारा इलाके के घाटी हाटा तोला गांव में पेश आया है। उसके बाद से हंगामा मचा है। यरूशलेम और बैतलहम के शहरों को अलग करने वाली इसराइली फौजी चौकी पर जालिम दहशतगर्द इसराइली पुलिस ने यरूशलेम में इस्लामी औकाफ के डिप्टी डायरेक्टर नाजे बकीरात को उनके शहर से जबरदस्ती निकालने और उन्हें वहां से बेदखल करने नस्ली इम्तियाज पर मबनी फैसले पर अमल दरामद करते हुए उन्हें 6 माह के लिए अल-कुद्स से निकाल दिया है। और यह है जालिम इसराइली फौज। अगरचे शहरबंदी का फैसला इसराइली होम फ्रंट के कमांडर रावी मेलवा की तरफ से गुज़श्ता 20 जून को जारी किया गया था, लेकिन बकीरात ने इसराइली अदालतों में इसके खिलाफ अपील की थी, जिससे मुस्तरद कर दिया गया। अदालतों की तरफ से शेख नाजे बकीरात के अल-कुद्स बदरी के जालिमाना फैसले की तौसीक के बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती शहर से निकाल दिया। इस पर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें और पूरी दुनिया जो है तनकीद कर रही है। पाकिस्तान की सूबे पंजाब में मानसून की शदीद बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब के बाइस गुज़श्ता 6 दिनों में नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद 14,000 तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस की खबरों के मुताबिक कसूर रीजन में सैलाब से बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा और हुकाम ने ऐलान किया कि कसूर रीजन के सैलाब से मुतासरा देहातों से गुज़श्ता 6 दिनों में 14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान और सूबे सिंध में अगले हफ्ते तक शदीद बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ से खबर आई है। 15 जुलाई की जमहूरियत व कौमी यकजहती दिन के दायरेकार में दारुल हुकूमत अनकरा में पार्लियामेंट में 15 जुलाई जमहूरियत व कौमी यकजहती के दिन की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। तुर्किया कौमी असम्बली के हॉल ऑफ ऑनर में मुनक़िदा नुमाइश की इफ्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए पार्लियामानी स्पीकर नोमान कर्तलमश ने कहा है कि 15 जुलाई को तुर्किया के माजी में एक सियाह धब्बा है। जमहूरियत और कौमी यकजहती के हवाले से उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर अमल दरामद करते हुए उसे अगली नस्लों तक पहुंचाना होगा। इधर नाज़रीन में शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के सदर इरिसन तातार ने कहा है कि फतहुल्लाह दहशतगर्द तंजीम फेतू की बगावत की 7वीं बरसी और यूनानी जनता की तरफ से की गई बगावत की 49वीं बरसी है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर बगावत की कोशिश करने वालों पर लानत भेजता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।